ओम शांति। 34 नंबर के रजिस्टर में पहले पेज पर एक बाणी का पैकेट ला। विकास चला है जिस दिन से मिले हम तुम। जब जीवात्मा और परमात्मा बच्चे और बाप मिलते हैं तो नई प्रीति हो जाती है, क्योंकि और संग प्रीति टूट जाती है। जैसे कन्या की पहले तो पियर घर से प्रीति होती है, सगाई होने से नई प्रीति टूटती है। सारा ससुर घर नया बनता है, नई दुनिया की नई प्रीति जुट जाती है, तो सारे नए परिवार से प्रीति जुट जाती है। अब गायन भी है, आत्मा है, परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु के रूप में मिला दलाल के रूप। दलाल मन बिचौलिया, तो बिचौलियों के रूप में कौन हुआ? ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा सदगति हुई। कौन कौन की सदगति हो गई? साकार ब्रह्मा तो था ही। दादा लेखराज के तन में ब्रह्मा साइकिल मिला तो साकार नहीं था क्या? दादा लेखराज के साक्षात्कार से पहले टर्म्स कोई और ऐसे व्यक्ति पर थे, ऐसे संबंध जुड़े हुए थे प्रगाढ़ कि बाबा को किसी गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं बैठी, उस व्यक्ति के ऊपर जाकर श्रद्धा बैठी जो कलकत्ते में उनका भागीदार था, जिसको उन्होंने अपना सारा कारोबार सौंपा हुआ था। जरूर बाबा उसे अपने से भी जास्ती होशियार समझते थे। जब गुरुओं से श्रद्धा हटी, साक्षात्कार का रहस्य गुरुओं से नहीं मिला, बनारस में भी नहीं मिला, विद्वान पंडिताचार्यों से, सब कलकत्ते पुरानी गद्दी में पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने भागीदार के द्वारा उन साक्षात्कारों का रहस्य लिया जो सिंध हैदराबाद में हुए थे। तो साक्षात्कार होना अलग बात है और परमात्मा की प्रवेशता होना अलग बात है। यह एक ही बात है। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी बहुत से भक्तों को हुए। तुलसीदास को साक्षात्कार हुआ, तुलसीदास को साक्षात्कार हुआ, मीरा को साक्षात्कार हुए, तो क्या उनमें परमात्मा ने प्रवेश कर लिया? साक्षात्कार होने का मतलब ये नहीं है कि परमात्मा प्रवेश करता है। साक्षात्कार अलग बात और प्रवेश होना अलग बात। तो साक्षात्कारों के रहस्य को ब्रह्मा बाबा ने डायरेक्ट भागीदार को नहीं बताया। तो ऐसी बात रही होगी कि बुद्धिवादी और भावनावादी दो तरह के व्यक्ति होते हैं।
कोई बुद्धिवादी भी होते हैं और भावनावादी भी होते हैं। तो त्रिमूर्ति में एक पार्ट है बुद्धिवादी, और त्रिमूर्ति में पहली मूर्ति ब्रह्मा का पार्ट है भावनावादी। तो भावनावादी जो भी होगा, भक्ति भावना वाला, श्रद्धा विश्वास भावना वाला, उसकी जाति किससे पटेगी? बुद्धिवादी से पटेगी या भावनावादी से पटेगी? भावनावादी से पटेगी। तो यज्ञ में आज में एक माता भी थी, जिसके बारे में मुरली में बोला है, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी सी बच्चियां थी जिनमें बाबा प्रवेश करते थे, डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आ गए। वो बच्चियां भी चली गई, अच्छे अच्छे बच्चे भी बोला। फिर ये भी बोला 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को ड्रिल कराती थी, डायरेक्शन देती थी, ऐसे ऐसे करो। तो साबित होता है कोई पुरुष भी था और कोई माता भी थी। पुरुष की तरफ इशारा किया, 10 वर्ष से बाबा के साथ रहता था भागीदारी में। तो डायरेक्ट उस व्यक्ति को बाबा ने नहीं बताया, बीच में माता को बिचौलिया बनाया, और माता को जब रहस्य सुनाए तो माता भी तो भावनावादी है। ये फैसला करना बुद्धि का काम है या दिल का काम है? बुद्धि फैसला करती है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि फैसला नहीं कर सकती साक्षात्कारों के रहस्य का। इसलिए परमात्मा शिव को खुद ही प्रवेश करना पड़ता है उन्हें साक्षात्कारों का रहस्य बताने के लिए। बड़ी से बड़ी, ऊंचे से ऊंची माला है रुद्रमाला, जो शिव की माला है, तो रुद्र नाम है ही शिव का। उस माला में पहले जो 2 मणके हैं ऊपर के, वो दोनों युगल है, जैसे कि भाई बहन जैसे मणके हैं। तो रुद्रमाला में तो सब आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज में है। पहले परमात्मा बाप के बच्चे, सुप्रीम सोल के बच्चे, आत्मिक स्टेज में रहने वालों की यादगार है रुद्रमाला, जिनका मुख लिया है परमात्मा बाप ने ईश्वरीय सेवा के लिए। तो वो मुख दिखाए जाते हैं, कोई में 1 मुख, कोई में 4 मुख, कोई में 8 मुख, कोई में ज्यादा। तो जो पहले 2 मणके हैं वो रुद्रमाला में माता पिता का पार्ट बजाने वाले हैं। एक में तत्क्षण उसी समय जब ब्रह्मा ने साक्षात्कारों की बात सुनाई और माता ने उन बातों को सुन करके भागीदार को बताया, तत्क्षण उसी समय उसी क्षण परमात्मा शिव माता में भी प्रवेश करते हैं, इसलिए सुनने और सुनाने का फाउंडेशन डालने के लिए, क्योंकि भक्ति ही फाउंडेशन बनी। ज्ञान का फाउंडेशन कहाँ से बनता है? जिसने जितनी जास्ती भक्ति की होगी उतना ही वो जास्ती ज्ञान उठाएगा। जिसने जितनी जास्ती सतो प्रधान भक्ति की होगी, अभिविचारी भक्ति की होगी, वो उतना ही अभिविचारी ज्ञान उठाएगा। और जिसने जितनी जास्ती बेविचारी भक्ति की होगी, वो उतना ही बेविचारी ज्ञान उठाए। माने अनेकों से सुनेगा, अनेकों की बातों को धारण करने वाला बनेगा, अनेकों से प्रभावित होगा। तो माता ने प्रवेश किया भक्ति का फाउंडेशन डालने के लिए, सुनने सुनाने के लिए। ब्रह्मा से सुना और भागीदार को सुनाया। क्यों माता को बीच में डाला गया? ब्रह्मा बाबा ने डायरेक्ट क्यों नहीं सुनाया है?
इसका मतलब कि ब्रह्मा की भी कोई माँ थी जो डायरेक्ट बाप से कनेक्टेड थी, उसकी पहुंच थी, लेकिन ब्रह्मा की पहुंच नहीं थी। बाप तक किसकी पहुंच होती है? माँ की पहुंच होती है या बच्चे की पहुंच होती है? माँ। तो माँ ने सुना और सुनाया, और उसी क्षण परमात्मा शिव ने प्रवेश किया भागीदार में, और उसके द्वारा साक्षात्कारों को समझा। समझने में कितनी देर लगती है कोई बात को? कोई बात ने बोला और दूसरे ने समझा, तो समझना और फिर समझाना, ये ज्ञान का फाउंडेशन डाला परमात्मा शिव ने। किसके द्वारा? भागीदार के द्वारा। तो वही हुआ सारी प्रजा का पिता। जब मुरली में बोला है प्रजापिता 500 करोड़ की प्रजा का पिता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हद की पिता की बात हो। बेहद के पिता कितने हैं? 2 बेहद के पिता है। कौन कौन? आत्माओं का पिता शिव और मनुष्य आत्माओं का पिता, मनुष्यों का पिता प्रजापिता। तो प्रजापिता के बारे में बोला वो कभी सूक्ष्म बतनवासी नहीं बनता। मन साकार सृष्टि पर तब तक रहता है उसका पाठ जब तक 500 करोड़ भी आखिरी मनुष्य आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाती है, तब तक उसको सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहना है, उसको ऑलराउंड पाठ बजाना है। तो उसी के थ्रू परमात्मा शिव सदगुरु का भी पाठ बजाते हैं लास्ट में, क्योंकि बाप का पाठ आदि में होता है बीजारोपण के लिए। तो ज्ञान का बीजारोपण बोने का काम, ज्ञान बीज बोने का काम बाप ही करता है। तो भागीदारी के द्वारा ये कार्य हुआ, क्योंकि मनुष्य सृष्टि है ना, साकार है या निराकार है या आकारी है? साकारी मनुष्य सृष्टि में ब्राह्मणों की सृष्टि जितनी है तो ब्राह्मण साकारी है या आकारी निराकारी? उस समय अभी की बात नहीं। अभी तो साकारी भी स्टेज में रहने वाले ब्राह्मण हैं, तो आकारी स्टेज में रहने वाले ब्राह्मण भी है, तो कोई की कभी कभी निराकारी स्टेज भी बनती है। लेकिन उस समय की बात 36-37 की बात। तो निराकार शिव ने उस भागीदार में प्रवेश करके ज्ञान का बीज बोने का पाठ बजाया। तो वो हुआ बीज प्रदत्त पिता। गीता में ये शब्द आया है कि नहीं? ये कोई शब्द ऐसे हैं जो गीता में एक्यूरेट आए हैं। अहम बीज प्रदत्त पिता, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज डालने वाला पिता हूँ। तो उसमें दोनों बेहद के बाप हो गए, आत्माओं का भी बाप हो गया और मनुष्यों का भी बाप हो गया। मनुष्यों का बाप हुआ साकार प्रजापिता और आत्माओं का बाप हुआ ज्योति बिंदु शिव। इसलिए मुरली में बोला है, जब कहते हैं गॉड फादर, फादर कहते हैं तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर से कुछ चाहिए और कभी फादर मिले ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर के मिलते हैं, तब उनका गायन होता है हेवनली गॉड फादर। क्योंकि हेवन को तो क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं और हेवन को मुसलमान लोग भी मानते हैं। तो मानते हैं इसका मतलब कभी हेवन में मुसलमान भी गए और कभी क्रिश्चियन भी गए। रसगुल्ले की याद कभी किसी को आएगी? तभी आएगी जब रसगुल्ला खाया होगा। तो मुसलमानों के ग्रंथों में भी जन्नत का गायन है और क्रिश्चियंस के ग्रंथों में भी हेवन का गायन है। इसका मतलब जरूर है कोई क्रिश्चियन और कोई मुसलमान जिन्होंने जन्नत का अनुभव जरूर किया है। तो हेवनली गॉड फादर उनकी रहबरी में उन आत्माओं ने स्वर्ग का अनुभव किया। किन आत्माओं ने किया? जरूर वही आत्माएं हैं जो हिंदू थी, हिंदू से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई। वही कन्वर्ट हुई आत्माएं ज्ञान लेती है
अलग अलग धर्मों से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को परमात्मा फिर ज्ञान में उठाता, नंबरवार देवता बनते। तो कहने का मतलब परमात्मा शिव ने प्रजापिता में प्रवेश करके, भागीदार में प्रवेश करके पिता का पाठ आदि में बजाया, बीजारोपण ज्ञान का किया। और अंत का पिता का पाठ क्या है? वर्षा दे। वर्षा किसे कहें? वर्षा किस चीज का नाम है? सुख का वर्षा, शांति का वर्षा, माना जीवन मुक्ति का वर्षा और मुक्ति का वर्षा। तो वो इसी जन्म में मिलना चाहिए, अगले जन्म में मिलना चाहिए। बाप का बच्चा बने और बाहर मार के बोले मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और बोर्ड पर लिखे, डायरेक्शन दिया है मुरली में कि मुक्ति जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार अगर बच्चे को मिलता है तो क्या अगले जन्म में मिलेगा? जन्म यहाँ लिया और वर्षा अगले जन्म में मिलेगा, तो अगले जन्म में तो अगला बाप हो जाएगा। जन्म सिद्ध अधिकार तभी कहा जाएगा जब इसी जन्म में उस ब्राह्मण को स्वर्ग के वर्षे की अनुभूति हो। तो बाप का वर्षा किसी को मिला? कोई कह सकता है कि हमको अविनाशी अतीन्द्रिय सुख का वर्षा अब मिल चुका? वो अतीन्द्रिय सुख कभी नष्ट होने वाला चीज नहीं है। इंद्रियों का सुख क्षणभंगुर होता है और अतीन्द्रिय सुख क्षणभंगुर नहीं होता, एक बार शुरू हो जाएगा तो 2500 वर्ष तक सुख की अनुभूति ही रहेगी, दुख की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए क्या गण है? अतीन्द्रिय सुख पूछो तो गोप गोपियों से पूछो। ये गोप गोपी शब्द क्यों बोला है? इसलिए बोला कि वो गुप्त पार्ट बजाते हैं संबंध जोड़ने का। जिन्होंने परमात्मा बाप के साथ सर्व संबंध गुप्त रूप में जोड़े, दुनिया ने नहीं जाना, जिन्होंने जोड़ा उन्होंने जाना। वो गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोप भी हैं और गोपियां भी हैं। गोप है जिन्होंने अपने सारे संबंधों को बाप की सेवा में अर्पण कर दिया। माँ है, बहन है, बेटी है, अर्पण कर दिया। तो इस गुप्त बाप को वो जानते हैं गोप, और दूसरा कोई नहीं जानता। दुनिया तो अंत तक विरोध करेगी। किस बात का? उस गोपनीय रहस्य की बात का दुनिया अंत तक विरोध करेगी, क्योंकि कलंकी अवतार कलयुग के अंत का ही गाया हुआ है। लेकिन उन आत्माओं जिनको के वर्षा देना है परमात्मा बाप से, कैसे मिलेगा? धन धन धाम सोहत परिवार सबकी बाजी लगाते हैं, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, उनको वो स्वर्ग का बादशाही का वर्षा मिलता है। तो ऐसी आत्माएं जिनको वर्षा मिलता है, कब मिलता है? पुरुषार्थ जब पूरा होता है, फाइनल रिजल्ट निकलता है, तो अंत में वो वर्षा मिलता है। और वो वर्षा मिलता है अतीन्द्रिय सुख का सबसे पहले। कैसे मिलता है? जिन्होंने इंद्रियों के ऊपर विजय पाई। इंद्रियों के सुख के ऊपर अगर विजय प्राप्त कर ली तो उनको अतीन्द्रिय सुख का पहले वर्षा मिलेगा, और विश्व की बादशाही का स्थूल वर्षा बाद में मिलता है। तो पहले सुख का वर्षा, शांति का वर्षा शरीर रहते आत्माएं, माना ब्राह्मण आत्माएं अनुभव करें अपने जीवन में। अपना ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर ऐसा वायुमंडल बना लें, ऐसी वृत्ति बना लें कि उनको कोई दुख न दे सके। कोई दे भले, लेकिन वो उसको ले नहीं, दुख देना भी नहीं और दुख लेना भी नहीं। ऐसी स्टेज बन जाए, सुख ही देना है और सुख ही लेना है। दूसरों को भी सुख देना है, दुख नहीं देना, क्योंकि दाता के बच्चे हैं। दाता कैसा है? स्वर्ग दाता है, स्वर्ग का रचयिता है। तो स्वर्ग के रचयिता के बाप के बच्चे तो सुखी होंगे, और जो सुख लेने वाले होंगे, सुख का वर्षा लेने वाले होंगे, वो दूसरों को भी
सुख का वर्षा ही दिलाएंगे। तो ये वर्षा मिलता है अंत में बाप से। यदि कि आदि में जो आत्मा थी वो बीजारूपण के निमित्त बननी थी, वो ज्ञान का बीज डाल करके अपना काम उसने पूरा कर दिया, तो वो काम पूरा हुआ, नाम पूरा हुआ, प्रजापिता बीज डालने वाला। अब उसका सेकेंडरी काम लास्ट का। सवाल ये पैदा होता वो आत्माएं आदि में चली क्यों गई? तो यज्ञ जब शुरू हुआ तो उस समय भक्ति का फाउंडेशन था, भक्ति का बोलबाला था आत्माओं में, ब्राह्मण आत्माओं में, या ज्ञान का बोलबाला था? भक्ति का बोलबाला था। वही संस्कृत की गीता पढ़ करके सुनते थे, सुनाते थे, उसके अर्थ करते थे। वही ओम मंडली में ओम ओम की ध्वनि का उच्चारण। प्रतिमारी में भी क्या होता है? यही होता है। उसका जो क्या कहते हैं कीर्तन है वो चलता है, तो वहां भी चलता था। माना फाउंडेशन आदि में भक्ति का ही था, क्योंकि ज्ञान तो बाबा ने नहीं सुनाया था। ज्ञान है बुद्धि की चीज, समझना समझाना किसका काम है? बुद्धि का काम है। और भावना किसकी चीज है? दिल की चीज है भावना, श्रद्धा, विश्वास। उस श्रद्धा, विश्वास और भावना के आधार पर ज्ञान को धारण किया उस माता ने, और उस माता ने जिसने धारण किया वो भी रुद्रमाला का मांगा, वो बाप भी रुद्रमाला का मांगा। तो दोनों जो मणके हैं वो ऐसे ही हैं जैसे दो दल वाला कोई बीज होता है। जैसे चना डाले दो दल होते हैं, तो दोनों ही दल को उस समय गुप्त होना था, क्योंकि बुद्धिवादी मणके, बुद्धि का स्थान ऊपर होता है या दिल का स्थान ऊपर होता है? बुद्धि ऊपर होती है और दिल नीचे होता है। भावना के आधार पर संसार नहीं चलता। बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा बाप के आधार पर ही सारी संसार की रचना भी होती है, पालना भी होती है, और फिर पुरानी दुनिया का विनाश भी होता है। तो बुद्धि जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचे से ऊंचा पायक बजाने वाली है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों पुरियों में तीनों को दिखाया गया। ऊंची से किसको दिखाई गई? शंकर। और देव देव महादेव किसको कहा गया? शंकर को। क्यों? ब्रह्मा भी देवता है, विष्णु भी देवता है, लेकिन उनसे भी ऊपर महादेव। महादेव क्यों कहा गया? क्योंकि देवताओं में सबसे महान कार्य किया जो और किसी धर्म पिता ने या देवता ने नहीं किया। क्या कार्य किया? जितने भी धर्म पिताएं हैं उन्होंने सिर्फ अपने धर्म की स्थापना की। पुरानी परंपराओं का, पुरानी कुरीतियों का किसी ने विनाश नहीं किया। उसके लिए तो फिर समाज से टक्कर लेनी पड़ती है। तो यज्ञ के आदि में भी ये टक्कर उस व्यक्ति ने ली थी जिसको गुम कर दिया गया यज्ञ में। नाम निशान उसका नहीं लिया जाता। जब तक वो व्यक्ति मौजूद रहा सिंध हैदराबाद में, ब्रह्मा बाबा भी मुकाबला करते रहे, और जब वो व्यक्ति गया तो ब्रह्मा बाबा को वहां से छोड़ करके कहाँ भाग जाना पड़ा? कराची में जाना पड़ा, अकेले। माँ के ऊपर बाप का साया होना जरूरी है, लेकिन यज्ञ के आदि में शिक्षण पढ़ना था, जिसका इशारा व्यक्त वाणी में दिया हुआ है। क्या इशारा दिया? विनाश ज्वाला यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। ब्रह्मा कौन हुआ है? दादा लेखराज तो बाद में ब्रह्मा का टाइटल मिला। ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ। बड़ी माँ का टाइटल उनका है बाप का। पहले माँ कौन हुई?
वो यज्ञ माता गीता माता। परमात्मा शिव आते हैं तो शिव जयंती के साथ पहले पहले क्या होती है, साथ साथ गीता जयंती भी होती। तो परमात्मा शिव ने प्रजापिता के द्वारा प्रत्यक्ष होकर के गीता माता को अपनी बन्नी बनाया। बन्नी जिसको बनाया जाता है वो पुरुषोत्तम होना चाहिए या स्त्री चोला होना चाहिए, स्त्री चोला होना चाहिए। तो वो यज्ञ के आदि में बन्नी थी स्त्री चोले में, जो सारे यज्ञ को कंट्रोल करती थी, जिसके प्रूफ मुरलियों में है। बाद में उन आत्माओं का ये पार्ट बनना था। क्या पार्ट बनना था? वो बुद्धिवादी आत्माएं थी, बुद्धि के आधार पर ही राजाई चलती है। जो बुद्धू होते हैं वो राजाई नहीं चला सकते। अब ये परमात्मा बाप के 108 बच्चे जो रुद्रमाला के मणके बनते हैं, वो बुद्धिमान बाप के कैसे बच्चे हैं? बुद्धिमान बच्चे। तो बुद्धिमान बच्चे, उनमें बुद्धि की प्रधानता होती है। रुद्रमाला के पहले जो 2 मणके हैं उनमें भी बुद्धि की प्रधानता है, थोड़ा अंतर होता है। एक में भावना प्रधान होती है और एक में बुद्धि प्रधान होती है। तो यज्ञ के आदमी जो बच्चे छोड़ करके चले गए उसका भी मुरलियों में हिसाब बताया। क्या कारण बना जो छोड़ करके चले गए? क्योंकि उस समय बुद्धि का भोजन उतना यज्ञ में नहीं मिला। जैसे अभी भी देखते हैं बहुत से बच्चे ज्ञान में तो टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? उनके सब प्रश्नों का जवाब उनको समाधान नहीं मिलता, इसलिए टूट जाते। बुद्धिवादी होते हैं इसलिए टूट जाते हैं। तो यज्ञ के आदि में वो आत्माएं टूट पड़ी। वही आत्माएं जो टूट पड़ी थी वो माता पिता हुई, और पहला पहला बच्चा जो पैदा हुआ वो हुआ कृष्ण बच्चा। कौन? ब्रह्मा, दादा लेखराज, वो कृष्ण बच्चा हुआ। तो कृष्ण बच्चा का काम क्या? जब माता पिता जाते हैं तो बच्चा क्या करता है? माता पिता की सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। तो प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल किसको मिला? दादा लेखराज। वो टाइटलधारी दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा हुए, और उन्होंने यज्ञ की संचालना के लिए फिर निमित्त बनते हैं। कब? जब मम्मा और बाबा माने ओम राधे और प्रजापिता ब्रह्मा जिनका टाइटल मिला दादा लेखराज, वो दोनों शरीर छोड़ देते हैं। बच्चा और बच्ची दोनों ने ही जब शरीर छोड़ा तो वो निमित्त बन गए। कौन? वो आदि वाले बच्चे जो दोबारा जन्म लेते हैं। उसी समय उन्होंने कहीं जन्म लिया और जन्म लेने के बाद फिर ज्ञान में आते हैं और यज्ञ के ज्ञान यज्ञ की संचालना के निमित्त बनते। या कुमारिका दादी बनती। ईंटों के महल को कोई ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता। ज्ञान यज्ञ माना ज्ञान की संचालना, ज्ञान के पॉइंट्स जिस गहराई से वो जगत पिता और जगदम्बा की बुद्धि में बैठेंगे, उतना गहराई से और किसी की बुद्धि में नहीं बैठ सकते। और इसका प्रूफ क्या? इसका पक्का प्रूफ ये होगा कि जितने भी गुरु लोग बनने वाले हैं बीच में भी, वो सच्चे ज्ञान का कभी मुकाबला आमने सामने बैठ करके नहीं कर सकते। ये है पक्का प्रूफ ईश्वरीय ज्ञान। क्योंकि अपना ज्ञान तो ईश्वरीय ज्ञान है, ब्राह्मणों का जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल ज्ञान है। प्रैक्टिकल लाइफ से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो को मुकाबला कर सके। ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वरीय ज्ञान का ईश्वरीय बच्चे ही धारण करने वाले बनते हैं। तो जो आदि वाली आत्माएं हैं दोबारा ज्ञान में आती हैं, जगत पिता जगदम्बा के रूप में फिर प्रत्यक्ष होती है। उन्हीं को पहले प्रत्यक्ष होना है। और किनको प्रत्यक्ष होना है? जब यज्ञ के आदि में कृष्ण बच्चा था तो कोई राधा बच्ची भी हुई होगी। वो बच्ची भी यज्ञ में थी, क्योंकि मुरलियों में बोला हुआ है अच्छी अच्छी बच्चियां, यानी एक बच्ची नहीं थी। यज्ञ को कंट्रोल करने वाली कोई 2 बच्चियां थी।
अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बनकर के बैठती थी, वो अब नहीं है। तो वो आज की बच्ची कृष्ण के साथ, वो बच्ची भी यज्ञ में आती है। कब आती है? मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद, और बाबा के शरीर छोड़ने के बाद वो बच्चा भी, वो यज्ञ माता भी, उसको भी आना है। तो ये तीनों ही त्रिमूर्ति फिर प्रत्यक्ष होती है। इसलिए मुरली में बोला हुआ है, ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, तीनों का एक्यूरेट चित्र क्यों न निकालें? तो अभी जो त्रिमूर्ति है, या मम्मा बाबा के समय में जो त्रिमूर्ति बनाई गई साक्षात्कार से, उसको यथार्थ कहें या न कहें? साक्षात्कार से बनाई गई तो यथार्थ होनी चाहिए, लेकिन यथार्थ नहीं। क्यों? तुम्हें ब्रह्मा का तो एक्यूरेट चित्र है, लेकिन शंकर और विष्णु का एक्यूरेट चित्र नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय पार्ट ही नहीं था। जब वो पार्ट प्रैक्टिकल चले तभी तो वो चित्र डाले गए। तो ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक ब्रह्मा की एक्यूरेट मूर्ति डाली गई, और जब तक वो पार्ट प्रत्यक्ष न हो, कौन सा पार्ट? शंकर का अथवा विष्णु का। तो बाबा ने तो क्रम बता दिया। तुम बच्चों को कभी सीधा सीधा नहीं समझाना चाहिए, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, ये रंग है। राइट क्या है? स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। तो विनाश किसका? क्या बाहर की स्थूल दुनिया का? नहीं, ब्रह्मा के द्वारा ही दो प्रकार के ब्राह्मण पैदा होते हैं, जो शास्त्रों में वर्णन है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ कैसे ब्राह्मण थे? सौतेले ब्राह्मण, जिनकी कथनी कुछ और करनी कुछ और होती थी। ऐसे ब्राह्मण जो आतताई ब्राह्मण यज्ञ के अंदर घुस पड़ते हैं, उनकी दुनिया का विनाश करना, ये है शंकर का काम। इसलिए 66 में वाणियों में, मुरलियों में, ज्ञानामृत पत्रिका में और साक्षात्कार से बनाए हुए चित्रों में जो घोषणा कराई गई थी कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश होगा, माने 76 में, तो वो विनाश कोई स्थूल दुनिया की बात नहीं थी। कहाँ की बात थी? ब्राह्मणों की संगम दुनिया में वो 76 में विघटन शुरू होने की बात बाबा ने मुरलियों में उद्घाटन है। तो वो विनाश जो है वो शंकर द्वारा 76 में शुरू होने की बात थी। निमित्त भी जरूर किसी को बनना पड़ता है। इसके लिए अव्यक्त वाणी में इशारा भी दे दिया। वो अव्यक्त वाणी इन्होंने किताब में नहीं छपाई। वो अव्यक्त वाणी में बाबा ने क्लियर कर दिया कि विनाश तो होना है, लेकिन निमित्त कोई को बनना पड़ता है। निमित्त माना साकार या निराकार? आकार। निमित्त माना साकार, निमित्त कोई को बनना पड़ता है। जैसे स्थापना के कार्य में ब्रह्मा निमित्त बने, वैसे विनाश के कार्य में भी किसी को निमित्त बनना पड़ता है। विनाश तो होना है, लेकिन विनाशकारी, संहारकारी मूर्त को धारण करने वाले बच्चे भी नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? नंबरवार ही तो, कोई अव्वल नंबर भी तो होगा, जो पहले अपने ही पुरानी दुनिया का विनाश कर दे। आप मुए, बढ़ गई दुनिया। जो अपने ही इस स्टेज पर नहीं पहुंच सकता, वो दुनिया का विनाश कैसे करेगा? तो पहला नंबर 76 में जो प्रत्यक्ष होता है, वही शंकर की मूर्ति का पार्ट संसार में प्रख्यात होता है। और फिर तीसरी मूर्ति विष्णु, क्योंकि बाबा ने तो बोला हुआ है कि मैं अकेला नहीं आता हूँ, माना मैं अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। तुम बच्चों को कभी ये नहीं कहना चाहिए शिव जयंती, ये रंग हो जाता है। क्या कहना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती। इसका मतलब सन 36 में भी ये 3 मूर्तियां थी। क्या? पिता भी था, माता भी थी, और वो बच्ची भी थी जो वैष्णो देवी के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली है लास्ट में। और 76 में भी 3 मूर्तियां
प्रत्यक्ष होती है। वो यज्ञ माता जगदम्बा ओरिजिनल वो भी होनी चाहिए, पिता भी होना चाहिए जो प्रजापिता प्रख्यात होता है शंकर के रूप में, जिसका नाम प्रत्यक्ष होता है। शंकर और प्रजापिता एक को नहीं कहेंगे, यज्ञ के आदि में हुआ प्रजापिता, लास्ट में जब 108 बच्चों को वर्षा मिल जाए सुख शांति का प्रैक्टिकल जीवन में, तब कहेंगे उसको प्रजापिता। बीच में क्या कहेंगे? बीच में है शंकर का पार्ट। तो शंकर अलग बात और प्रजापिता अलग बात, दोनों को मिला के एक नहीं करना चाहिए। दोनों का पार्ट अलग अलग। पिता कभी अपने बच्चों का विनाश नहीं करता। तो प्रजापिता भी 76 में प्रत्यक्ष होना चाहिए, और यज्ञ माता भी जगदम्बा भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए, और वो वैष्णो देवी जो विष्णु के रूप में बैलेंस का पार्ट बजाने वाली है। क्योंकि विष्णु का पार्ट प्रत्यक्ष होना माना परिवर्तन हो जाना। ब्रह्मा लवफुल, शंकर लाफुल, और दोनों का बैलेंस किसमें? विष्णु। जब तक ला और लव दोनों का बैलेंस नहीं होता तब तक प्रत्यक्षता पूरी नहीं हो सकती। तो दोनों का बैलेंस होता है जाकर के विष्णु में, तब होता है परिवर्तन। तो वो हुई परिवर्तन शक्ति। कौन? विष्णु। तो 76 में ये तीनों ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं ज्ञान के आधार पर, शरीर के आधार पर नहीं। शरीर भी ज्ञान के आधार पर प्रत्यक्ष हो जाता है, बॉडी भी प्रत्यक्ष हो जाता है, क्योंकि बॉडी पहले बुद्धि में प्रत्यक्ष होगा, फिर कागज में चित्र बनेगा, फिर प्रैक्टिकल में सारी दुनिया को देखने में आएगी ये त्रिमूर्ति। तब नाम पड़ेगा त्रिमूर्ति हाउस, तब नाम पड़ेगा त्रिमूर्ति रोड, तीन मूर्तियों का रास्ता। कोई आत्मा ब्रह्मा का पार्ट विशेष पसंद करेंगी, कोई आत्मा शंकर का पार्ट विशेष पसंद करेंगी, कोई आत्मा विष्णु का पार्ट विशेष पसंद करेंगी। तो भक्ति मार्ग में भी ये संप्रदाय बन गए, शैव संप्रदाय, विष्णु कुल, ये नाम पड़े ना। तो इस आधार पर ये क्लियर हो गया कि पिता का पार्ट आदि में और अंत में, और मध्य में माता का पार्ट, क्योंकि बेसिक नॉलेज देने वाली माँ होती है बच्चे को। पहली पहली भाषा कौन सिखाती है? माँ सिखाती है। तो ब्रह्मा का पार्ट माँ के रूप में, भले टाइटलधारी ब्रह्मा था लेकिन पार्ट तो बजाया ना, तो माँ के रूप में वो पार्ट हुआ। तो बाप भी है, टीचर भी है, वो माता भी बनता है, और फिर सतगुरु का पार्ट है लास्ट का, बीच में नहीं है। क्योंकि सतगुरु का पार्ट कठोर पार्ट होता है, और जो पार्ट होते हैं उनमें लीनेंसी भी होती है, लेकिन सतगुरु माफ नहीं करने वाला होता। तो ये जो लास्ट का पार्ट है वो ब्रह्मा को ये टाइटल नहीं दिया जा सकता। कौन से ब्रह्मा को? दादा लिख रहा है। सतगुरु का पार्ट उनके द्वारा नहीं चला, माँ का पार्ट चला, पिता का पार्ट भी नहीं चला। न उनके द्वारा वर्षे की अनुभूति हुई किसी को। कोई कह भी दे कि हमको स्वर्ग का वर्षा मिल गया, तो अभी क्या वास्तव में किसी को स्वर्ग का वर्षा मिला? कह सकते हैं? महलमानियां अटारियां बना के बैठ जाए दूसरों की कमाई हुई संपत्ति के आधार पर और उसके मालिक बन जाए तो स्वर्गाश्रम बन जाता है। सुखधाम और शांतिधाम ईंटों का बन जाए तो उसको क्या सुख का वर्षा और शांति का वर्षा कहेंगे? नहीं। परमात्मा बाप आकर के जो वर्षा देते हैं वो तो कोई किसी से छीन ही नहीं सकता, और उसके छीनने के लिए किसी को भय भी नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसा वर्षा है जो कि अविनाशी है, अविनाशी प्राप्ति कराने वाला है। तो बाप का वर्षा लास्ट में मिलता जरूर है, लेकिन वर्षा मिलने के साथ साथ
फिर सदगुरु का भी पार्ट शुरू होता है। सतगुरु सदगति करता है। काय की सदगति करता है? पहले शरीर की सदगति होगी या मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति होगी? मन बुद्धि रूपी आत्मा की पहले सदगति हो। कैसे पता चले कि मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति हुई? ज्ञान के आधार पर। कैसे? हाँ, मनन चिंतन मंथन अगर बुद्धि में चलता है और श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं, मनन चिंतन मंथन की गति राइट वे में चलती है, तो साबित होता है कि अब हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा सदगति की ओर है। और अगर दुष्ट संकल्प चलते हैं, देह अभिमान के संकल्प चलते हैं, इससे साबित होता है कि आत्मा दुर्गति की तरफ। तो 76 से बाप का पाठ तो शुरू होता ही है, लेकिन साथ साथ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों के लिए सतगुरु का भी पाठ शुरू होता है। सतगुरु अर्थात सदगति देने वाला। पहली सदगति किसकी करता है? मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति शुरू होती है। तो सदगुरु मिला दलाल कब से मिला है? कब से मिला सदगुरु? 76 से कहेंगे सदगुरु मिला दलाल। अगर आत्मा में मनन चिंतन मंथन नहीं चलता तो अव्यक्तवाणी में बोला आत्मा डिफेक्टेड है, फिर उसकी सदगति नहीं हुई। आत्मा ही डिफेक्टेड है तो शरीर कैसे डिफेक्ट से परे हो जाएगा? मन तो बीज है, जैसे संकल्प चलेंगे वैसा ही शरीर बनता है। देखो, आदमी शरीर छोड़ता है और बच्चा गर्भ में पहले से ही तैयार हो जाता है 5-6 महीने। शरीर बाद में छोड़ता है और उसका बच्चे के रूप में उसका जो शरीर है अगला, वो पहले ही तैयार हो गया। किस आधार पर तैयार हुआ? गोरा, काला, पीला, नाटा, लंबा, स्वस्थ शरीर वाला, या काना, ऊंचा, बहरा, अंधा, ये कैसे पैदा हुआ? जो उसके संकल्प चल रहे हैं ना, उन संकल्पों क्या जो पुंज तैयार हो रहा है, उस वायुमंडल के आधार पर वो चोला पहले ही तैयार हो जाता है। तो पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति चाहिए। इसकी शुरुआत होती है 76 से। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे उस रुद्रमाला में अपना स्थान लेना शुरू करते हैं। वो रुद्रमाला के मणके जो हैं अलग अलग ढेरियां बनाना बाप शुरू कर देता है। कहाँ शुरू करता है? सूक्ष्म बतन। अब सूक्ष्म बतन कोई ऊपर है क्या? मुरलियों में तो बोला सूक्ष्म बतन है ही नहीं। कई जगह बोल दिया मुरलियों सूक्ष्म बतन में कुछ भी नहीं होता। सूक्ष्म में क्या होता है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब एक तरफ बोला है कि सूक्ष्म बतन का ये समाचार और दूसरी तरफ बोला है कि सूक्ष्म बतन में कुछ होता ही नहीं। इसका मतलब कोई ऊपर सूक्ष्म बतन नहीं होता। कहाँ होता है? इस साकारी सृष्टि पर कोई बच्चों का ऐसा संगठन होता है जिसमें उनकी मन बुद्धि की स्टेज कैसी बनी हुई है? सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज बनी हुई है। स्थूल दुनिया उनकी बुद्धि से भूल जाती है, भूलती है। देह भान की दुनिया, देह के संबंधों की दुनिया बुद्धि में भूलती है, वो अच्छी नहीं लगती। वो याद करना, उनको यही दुनिया अच्छी लगती। इस दुनिया में रहना ही उन्हें अच्छा लगता है। तो वो आकारी स्टेज में रहने वाले फरिश्ते हो गए। फरिश्ते माना जिनका फर्श की दुनिया वालों से, देह अभिमानियों से कोई रिश्ता बुद्धि का नहीं रहता। तो सूक्ष्म बतन कोई ऊपर की बात नहीं है, इसी सृष्टि की बात। आकारी स्टेज भी इसी सृष्टि की बात है और फिर निराकारी स्टेज भी हमको यहाँ धारण करनी है। शांति धाम में तो आत्मा बाद में जाएगी, लेकिन ऐसी शांति की स्टेज हमको यहाँ बनानी है। कैसी स्टेज? जिसमें निसंकल्प आत्मा रहे, कुछ भी हो जाए। अभी जमीन हिलने लगे, ये मकान हिलने लगे बैठे बैठे, और आत्मा निश्चिंत बनी रहे कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।
इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में हमको कल्याणकारी बाप मिला है और कल्याणकारी ब्राह्मण जीवन मिला है, इसमें हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। ऐसी अटल स्टेज में रहने वाली जो आत्मा है वो फिर सदगति की ओर ही कही जाएगी, उसकी दुर्गति होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ब्रह्मा के द्वारा माना दादा लेखराज के द्वारा सदगुरु का पाठ नहीं कहेंगे, टीचर का पाठ भी नहीं कहेंगे। टीचर बेसिक नॉलेज के बतौर तो माता के रूप में टीचर थी, टीचर है, लेकिन टीचर जो हायर क्लासेस में जब बच्चा पहुंचता है तो माँ का काम नहीं रहता। तो वो टीचर जो क्लैरिफिकेशन देने वाला टीचर होता है, एक एक हिज्जा अलग अलग करके बताता है। जैसे कबीरदास के दोहे हैं, तुलसीदास के दोहे हैं, तुलसीदास की चौपाइयां हैं, तुलसीदास जी के कवित्त हैं, सूरदास के कवित्त हैं, कविताएं हैं, वो प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाए जाते हैं। और फिर BA MA में भी वही श्लोक, वही कविताएं, वही गीत आदि वहां भी पढ़ाए जाते हैं। अंतर क्या पड़ता है? अर्थ गहरा हो जाता है। तो ये गहराई में नॉलेज को ले जाना, ज्ञान सागर की गहराइयों में उतारने का काम ये टीचर का है। ये टीचर का काम ब्रह्मा के द्वारा नहीं हुआ। गीता माता तो हम बच्चों के सामने आई, लेकिन गीता माता के एक एक महावाक्य का हिज्जे करके अर्थ क्लियर होना ये नहीं हुआ। तो ये काम भी टीचर के रूप में परमात्मा बाप शिव को 76 से करना पड़ता है। तो वो बाप भी बनता है और टीचर भी बनता है और सतगुरु भी बनता है। लेकिन सतगुरु का पार्ट लास्ट का, पहले बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु। तो बताया कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। ये गायन भी किस समय का हुआ है? अलग रहे बहुकाल, ये सदगुरु मिला दलाल, सुंदर मेला हो गया। वो सुंदर मेला कब से कहें? 76 से कहेंगे, जब सतगुरु दलाल के रूप में मिलता है ना, प्रैक्टिकल साकार रूप में मिलता है। सतगुरु अकाल मूर्त कहा जाता है। अकाल मूर्त का मतलब कैसी मूर्त? मूर्त माना साकार या आकार या निराकार? मूर्त माना मूर्ति, मूर्ति तो साकार ही होती है। तो सतगुरु अकाल मूर्त कहते हैं। तो इसका भाव क्या हुआ कि ऐसी मूर्ति सतगुरु की जिसको कोई काल खा न सके। सारी दुनिया को काल खा जाए लेकिन उसको कोई काल खाता हुआ नहीं देख सके, वो हुआ सतगुरु अकाल मूर्त। तो अकाल मूर्त का पार्ट तो जरूर ऑलराउंडर है सृष्टि की रंगमंच पर। तो जो ऑलराउंडर पार्ट है अकाल मूर्त का, वो बीच में वो तन लोप नहीं हो सकता। प्रजापिता वाली आत्मा ही सदगुरु का भी पार्ट बजाती है, टीचर का भी पार्ट बजाती है और बाप का भी पार्ट बजाती है। तो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो ये मेला है नया और वो मेला हुआ पुराना। नया घर और नया परिवार, ये प्रैक्टिकल में अनुभव होना चाहिए या सिर्फ कहने के लिए? प्रैक्टिकल में। जब द्विजन्मा ब्राह्मण कहा जाता है, ब्राह्मण को क्या कहते हैं? द्विज। द्विज का मतलब क्या हुआ? ज माना जन्म और द्वि माना 2 बार। ऐसे नहीं कि एक शरीर का लौकिक जन्म और एक ज्ञान का अलौकिक जन्म, 2 जन्म हो गए तो कहेंगे द्विज। नहीं, द्विज कहा ही जाता है जबकि दोनों ही जन्म कैसे हो? अलौकिक हो। तो पहला बेसिक नॉलेज में एक जन्म और फिर एडवांस नॉलेज में
दूसरा जन्म, ये हुआ द्विज। तो ये नया घर है, नया परिवार है, और बच्चों का संगठन भी नया है। ये घर नया, ये संबंध नया। तुम जानते हो हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, हैं? कब है ब्रह्मा कुमार कुमारियां? ब्रह्मा सामने हो तब कहें ब्रह्मा कुमार कुमारियां, या जब ब्रह्मा है ही नहीं, पास्ट में कभी हुआ था तब कहें ब्रह्मा कुमार कुमारियां? मुरली में बोला है, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, तो कहेंगे सूक्ष्म वतन में। कभी था तो तुम ब्राह्मण कहाँ हुए? असली ब्राह्मण कौन होते हैं? जो ब्रह्मा वत्स कहे जाते हैं, ब्रह्मा मुख से निकली हुई वाणी सुनते हैं, उनको कहा जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा ही नहीं, ब्रह्मा का मुख ही प्रैक्टिकल में नहीं है, तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कैसे हुए? तो हम हैं ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, सूत्र कुमार और कुमारियां आप नहीं है। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का आपस में कितना लव है, क्योंकि ये हो गए ईश्वरीय संतान। ईश्वर तो है निराकार, उनके साथ लव तो साकार में चाहिए ना। क्या कहा है? निराकार को कैसे लव करेंगे? है? इसका मतलब जो समझते हैं, क्या समझते हैं कि शिव बाबा है बिंदु, ब्रह्मा के तन में साकार था, और अब साकार बाप नहीं है, तो क्या उनको परमात्मा का लव मिल रहा है? प्रैक्टिकल में नहीं मिल रहा है। तो वो बच्चे जो 69 के बाद ज्ञान में चल रहे हैं, वो परमात्मा प्यार के अधिकारी नहीं है। मुरली में तो बोला हुआ है, ईश्वर तो है निराकार, उनके साथ लव तो साकार में चाहिए। निराकार को कैसे लव करेंगे? तो इसलिए बोला कि फादर है तो जरूर फादर मिलना चाहिए। अब ये दूसरी बात है, कोई को क्लोज कांटेक्ट में मिलते हैं और कोई को संपर्क मात्र मिलते हैं। कोई ट्रांजिस्टर से आवाज सुनकर के ही निश्चय धारण कर लेगा कि हमें बाप की वाणी सुनने को मिली, जो विश्व का मालिक बनने वाला है। कोई टेलीविजन में चित्र भी देखेंगे, कान से भी सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि हाँ बाप आया हुआ है। तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो लव नहीं होता है। जीवात्मा और परमात्मा जब साकार में मिले तब तो लव हो। क्या कहा? साकार में मिले तब तो लव हो। निराकार रूप में भल गाते रहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन वो गायन भक्ति मार्ग का है या जैन मार्ग का? वो भक्ति मार्ग का गायन है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। और सुख घनेरे का अनुभव भी किया है? जब सुख घनेरे का अनुभव नहीं किया तो कैसे कहते सुख घनेरे? तुम आओ तो तुम्हारी कृपा से हमको सुख घनेरे मिले। पतित पावन आओ, ये गाते हैं ना। क्या गाते हैं? आओ। क्यों आओ? ज्ञान सुनाने के लिए आओ और चले जाओ नहीं। हे पतित पावन आओ, हम पतितों को संग के रंग से पावन बनाओ। तो गाते हैं तो गायन किस समय का है? संगम युग का प्रैक्टिकल स्वरूप का गायन है ना। बरोबर भारत पावन था तो अथाह सुख था, उसका नाम ही था सुख धाम। और ये है दुख धाम। जहाँ आत्माएं रहती हैं वो है शांति धाम। है? क्या कहा? जहाँ आत्माओं का संगठन इकट्ठा हो जाए, आत्मा मन आत्मिक स्टेज में रहने वाली आत्माएं जहाँ इकट्ठी हो, ऐसा संगठन जहाँ बन जाए, 108 की माला का पूरा परिवार
प्रत्यक्ष हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? कहाँ के वासी? शांति धाम के वासी। वहाँ तो आत्माएं पवित्र ही रहती है। आत्मिक स्टेज में है तो क्या होंगी? पवित्र होंगी। देवान की स्टेज में होंगी तो अपवित्र होंगी। तो बाप का घर है पवित्र धाम, वहाँ आत्माएं अपवित्र नहीं होती है। अपवित्र कोई आत्मा वहाँ रह भी नहीं सकती। क्या बाप के घर में रहे, बाप की गोद में पले और फिर अपवित्र हो? अपवित्र माना उसकी दृष्टि व्यभिचारी बने, उसकी कर्मेंद्रियां व्यभिचारी बने, तो वो ज्यादा समय तक बाप के घर में टिक नहीं सकती। तुमको अब बाप मिला है तो नया जीवन मिला है, पुराना जीवन बदला, अब नया जीवन बनाए रहे। अपने बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। सुख घनेरे भारत में ही होते हैं, स्वर्ग में और शांति धाम में घनेरी होती है शांति। वहाँ निर्वाण धाम कहेंगे। निर्वाण धाम है ना, वाणी से परे का धाम, जहाँ तुम्हारा और हमारा घर है। तो समझना चाहिए हम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हैं, बाप भी वहाँ का रहने वाला है। कहाँ का? शांति धाम का रहने वाला है। और अभी साकार सृष्टि पर आया हुआ है। साकार सृष्टि में वाचा होती है, वाणी होती है या नहीं होती है? होती है। वाणी में जब बाप आया हुआ है तो वाणी से भी हमको प्यार करता है, दृष्टि से भी प्यार करता है और कर्मेंद्रियों से भी प्यार करता है। हाँ, संबंधों की रचना कर्मेंद्रियों की अलग अलग होती। कोई संबंध की रचना कैसी और कोई संबंध की रचना कैसी। तो वो बाप भी हमारे मुआफिक जन्ममरण के चक्र में नहीं आते हैं। जैसे हम जन्ममरण के चक्र में आते हैं वो नहीं आता है वो भी आत्मा, परंतु परम आत्मा है। हमको परम आत्मा का टाइटल नहीं दिया जा सकता। परम पार्ट बजाती नहीं है हमारी आत्मा, और वो परम पार्ट बजाने वाली है। परम धाम में रहने वाले हैं, माना ऊंचे से ऊंची निराकारी वाणी से परे की स्टेज में रहने वाला है। हम आत्माएं भी परम धाम में रहने वाली परम पिता परमात्मा के बच्चे थे। घर तो हम सबका वो ही है, घर भी सबको याद है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया है। जो गायन गाते हैं, बोलते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, बुद्ध पार निर्वाण गया, तो क्या गया वास्तव में या इसी दुनिया में? इसी दुनिया में जन्म ले लेते हैं।